किंगडम फंगस कवर कर लेते हैं। मेरा नाम शीतल सहगल है और आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो मेरे पर्सनल अकाउंट में, प्लस प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। किंगडम फंगस फंजाई कुछ भी बोल लो, इसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले वाला ना सुनो, मैंने सारा पढ़ा दिया है, वो वीडियोस तुम्हें मिल जाएगी, या तो मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी, नहीं तो साइड सर्च करके ढूंढ लेना, चैप्टर का नाम डालना, मेरा नाम डालना, यू विल गेट इट। किंगडम फंगस के बारे में बात करते हैं। फंजाई जिसे बोला जाता है, ये एक यूनिक किंगडम है। इसमें हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। हेटरोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते। मॉर्फोलॉजी बॉडी का आउटर स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी मतलब बॉडी का आउटर स्ट्रक्चर। देखो एक मॉर्फोलॉजी होती है ना, एक एनाटॉमी होती है। एनाटॉमी, ग्रेज एनाटॉमी एक सीरियल है, हाँ सीरीज़ है, वो मेरी फेवरेट सीरीज़ है। खैर वो बिसेस में आता है मॉर्फोलॉजी। एनाटमी होता है उसके अंदर कैसा दिख रहा है। जब तुम किसी चीज़ का डाइसेक्शन करते हो ना, जो अंदर की चीज़ें देखते हो वो एनाटमी में आता है, और जो बाहर नेकेड आई से तुम देख पा रहे हो वो मॉर्फोलॉजी में आता है। जैसे एक फूल देखा तो अगर वो रेड कलर का है, उसके पेटल्स रेड कलर के, उसके सेपल्स ग्रीन कलर के, वो सब मॉर्फोलॉजी का हिस्सा है। समझे? मॉर्फोलॉजी समझ गए ना, आउटर अपीयरेंस बेसिकली। चलो अब आगे देखते हैं। सबसे कॉमन चीज़ जो तुमने फंगस में देखी है, मशरूम जो हम खाते भी हैं। डू यू लाइक मशरूम्स? मुझे तो मशरूम बहुत पसंद है, क्योंकि मैं पहले नॉन वेजिटेरियन थी, अब मैं वेजिटेरियन हो गई हूँ, और वेजिटेरियन लोगों को मशरूम थोड़ी सी चिकन वाली फीलिंग देता है, ठीक है, तो इसलिए मुझे पसंद है। व्हेन द स्पॉट सीन ऑन द मशरूम लीव्स ऑन, अच्छा, और पैरासिटिक फंगस, वाइट स्पॉट्स दिखते हैं मस्टर्ड लीव्स में, सरसों के जो पत्ते होते हैं उस पर सफ़ेद सफ़ेद स्पॉट दिखते हैं, दैट इज़ ड्यू टू फंगस। फंगस के इन्फेक्शन इंसान को भी बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। फंगल डिजीज़ प्लांट्स एनिमल दोनों को होता है। फॉर एग्जाम्पल वीट रस्ट, वीट के जो पत्ते हैं ना उसमें ऐसा लगता है जंग लग गया हो, और ये पक्सीनिया देखा जाता है, पक्सीनिया के कारण सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स बनाने के काम आता है, जैसे पेनिसिलिन। फंगस इंपॉर्टेंट है, कॉस्मोपॉलिटन है, माने हर जगह मिल जाते हैं, हवा में मिलेंगे, पानी में मिलेंगे, सॉइल में मिलेंगे, एनिमल्स में मिलेंगे। दे प्रेफर टू ग्रो, और ये गर्म इलाके में ग्रो करना पसंद करते हैं। येस इट इज़ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड, और हम क्या करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ही, फंगस इन्फेक्शन से ही बचाते हैं जब हम खाने को फ्रिज में रखते हैं। तुमने देखा होगा यार, कभी कभी जब तुम लंच बॉक्स बैग से निकालना भूल जाते हो और थोड़े दिन बाद निकालते हो तो उसके अंदर पूरा वाइट कलर का फंगस लग चुका होता है ना। फिर उसके बाद आता है एक्सेप्शन, देख लेते हैं ईस्ट का। ईस्ट एक यूनिसेलुलर है, फंगस आर फिलामेंटस, ठीक है, यूनिसेलुलर, फंगस आर फिलामेंट, विद एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच इज़ यूनिसेलुलर। फंगस के अंदर बहुत सारी फिलामेंट्स होती है। अब देखो इसको अंडरलाइन कर लेना, हाइफे के बारे में पढ़ रहे हो, जैसे हमारी बॉडी में बोन्स होती है, मसल्स होते हैं ना, इनकी बॉडी में हाइफे होते हैं। इनकी बॉडी में क्या होते हैं? हाइफे, पतले पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। तुमने फंगस देखा होगा, मैंने भी एग्जांपल दिया ना, टिफिन बॉक्स वाला फंगस को ध्यान से देखना, पतले पतले धागों का नेटवर्क लगता है वो, इस नेटवर्क को बोलते हैं हाइफे। हाइफे पूछा जाता है, ध्यान रखना। हाइफे के नेटवर्क को, इस थ्रेड लाइक इस धागे को हाइफे कहा जाता है, और हाइफे के नेटवर्क को माइसीलियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइसीलियम कहा जाता है। जब इनकी ट्यूब्स, देखो ये धागों में जो ट्यूब्स है वो एकदम कंटिन्यूस हो, उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हो, तो उसे मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म कहा जाता है, और इसे कोनियोसाइटिक हाइफे कहा जाएगा। कोनियोसाइटिक हाइफे क्या होता है? जब जो तुम्हारे धागे थे ना, जो हाइफे थे, उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हो, उसे क्या कहेंगे? कोनियोसाइटिक हाइफे कहा जाता है। इनके पास सेप्टा होता है, इन हाइफे के बीच में ना ऐसे डिवीजन होता है, उन्हें सेप्टा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सेप्टा कहते हैं। और इनकी सेल वॉल काइटिन और पॉलीसेक्राइड से बनी होती है। जैसे प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है, फंगस की सेल वॉल काइटिन और पॉलीसेक्राइड्स से बनी होती है। फंगस हेटरोट्रॉपिक होते हैं, एक बार थोड़ा इसे रेज कर दूँ और 1 मिनट में मैं तुमको ये रिवाइज करवाना चाहूँगी। देखो फंगस की बॉडी में बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनका नाम होता है हाइफे। हाइफे का नेटवर्क जब बन जाता है तो उस चीज़ को हम कहते हैं माइसीलियम। अब अगर मैं इस हाइफे को ध्यान से देखूं और इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस है तो इसको कहेंगे कोइनोसाइटिक हाइफे। समझ गए? चलो सुनो, समझ आए तो प्लीज़ मुझे लिख के बताना नीचे, बहुत अच्छा लगता है यार।
मतलब सही में बहुत अच्छा लगता है, कनेक्शन सा बैठता है, मुझे लगता है कि मैं सही में इंसानों को पढ़ा रही हूँ, ऐसा लगता है कि मैं लैपटॉप को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, देखो चलो फिर उसके बाद हम बात कर रहे थे मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये सब हमने कवर कर लिया है। काइटिन और पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। मोस्ट फंगस हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, डेड और डिके पे फीड करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं डेड सब्सटेंस से अपना सारा न्यूट्रिशन, इसलिए इन्हें सेप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। ये बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जब डिपेंडेंट होते हैं इनको पैरासाइट्स कहा जाता है, इनको पैरासाइट्स कहा जाता है। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में हमें देखने को मिलेंगे। सिम्बायोटिक समझ तो दोनों को फ़ायदा होता है, सिम्बायोटिक माने दोनों को फ़ायदा हो। तो जैसे मकान वाले किराएदार को रखते हैं तो किराएदार को फ़ायदा होता है, उनको रहने की जगह मिलती है, मकान वाले को फ़ायदा होता है, उसको पैसे मिलते हैं ना। ऐसे ही जब बायोलॉजिकल वर्ल्ड में दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहे, उसको कुछ चाहिए था, वो कुछ देने लायक था, उसको कुछ चाहिए था, उससे उसने कुछ लिया। समझे ना, कोई कॉम्प्लिकेटेड बात तो नहीं मैंने बोल दी ना। मतलब एक चीज़ के पास कुछ ऑफ़र करने को था दूसरे इंसान को, और इसके पास कुछ ऑफ़र करने को था इसके लिए, तो इस रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। ये लाइकेंस में देखा है कि हम फंगस को फंगस और एल्गी एक साथ रहता है, फंगस और एल्गी जब एक साथ रहता है तो हम उसको बोलते हैं लाइकेन, उसको क्या बोलते हैं, लाइकेंस। और ये ना प्लांट्स के बहुत सारे जो हायर वो ट्रीज़ होते हैं उनके रूट्स के साथ भी फंगस देखने को मिलता है, उस केस में उसको माइकोराइजा कहा जाता है। समझ गए हो? चलो आगे देखते हैं। रिप्रोडक्शन इन फंगस टेक्स प्लेस। और रिप्रोडक्शन कैसे होता है फंगस में, वेजिटेटिव तरीके से। वेजिटेटिव तरीका का मतलब होता है कोई भी सेक्सुअल ऑर्गेन या फिर सेक्सुअल सेल इन्वॉल्व नहीं है। समझ गए ना, वेजिटेटिव का मतलब होता है कोई भी सेक्सुअल ऑर्गेन या फिर कोई भी सेक्सुअल सेल इन्वॉल्व नहीं है। ए सेक्सुअल वेजिटेटिव मीन्स क्या क्या होते हैं, फ्रेगमेंटेशन, बॉडी छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगी और फिर वो हर फ्रेगमेंट अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। फिर होता है फिजन। फिजन में क्या होता है, जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दो लिविंग ऑर्गेनिज्म में फ्यूज़ हो जाता है, उसको फिजन कहते हैं। ऐसे एक होता है बडिंग, जैसे ईस्ट में बडिंग देखी जाती है। ईस्ट में क्या होता है, छोटे छोटे बर्ड्स बनते हैं और ये बर्ड्स टूट के अलग हो जाते हैं ना, तो वो अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, पता है कितने टाइम से मैं पढ़ा रही हूँ और कितने टाइम से मैं सोचती थी कि ना एक यूट्यूब चैनल बनाऊँगी और बहुत सारे बच्चों को पढ़ाऊँगी। मतलब अभी तो मैं पढ़ाती हूँ तो फिर बहुत कम बच्चों को मैं पढ़ा पा रही हूँ ना, कितने मैक्सिमम इतना थोड़ी हो पाएगा यार। पर मुझे लगता था कि कितनी सारी चीज़ें यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, मैं उनको ढंग से पढ़ा सकती हूँ, और आज मैं फाइनली पढ़ा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा सा लग रहा है। चलो ये सब मैंने बता दिया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, स्पोर्स से होता है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स से होता है। उन स्पोर्स का नाम है कोनिडिया, स्पोरांजियोस्पोर्स या जूस्पोर्स। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वाले स्पोर्स अलग है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अलग तरीके से हो रहा है, अलग उनके स्पोर्स अलग है, तो कंफ्यूज मत होना। ऐसे एक लिस्ट बना लेना, ए सेक्शुअल लिख के और उसमें लिख देना कोनिडिया, स्पोरांजियोस्पोर्स और फिर जूस्पोर। ठीक है, और ऐसे ही ये नीचे लिखना सेक्शुअल। हाथ जरूर चलाया करो बुक पे, मतलब पेंसिल ज़रूर चलाया करो बुक पे, इससे तुम्हारा ध्यान भटकेगा नहीं। फिर उसके बाद आता है इसके अंदर आता है oospores, ascospores और basidiospores। OBC। चलो BC तो याद हो ही जाएगा, वो भी याद कर लेना। ठीक है, अब बेसिडियोस्पोर्स और एस्कोस्पोर्स। और फिर उसके बाद आता है ये ना फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाते हैं। फ्रूटिंग बॉडीज़ मतलब जहाँ पे फ्रूट स्पोर्स बहुत सारे होंगे और ये एक सिस्ट में, मतलब एक केस में प्रेजेंट होंगी। जैसे ही केस फटेगा तो सारे स्पोर हवा में उड़ जाएंगे, तो ये फ्रूटिंग बॉडीज़ का काम करते हैं। आप देखो सेक्सुअल साइकिल के बारे में पढ़ते हैं, हमने वेजिटेटिव साइकिल पढ़ ली है। ठीक है, एसेक्सुअल साइकिल, एसेक्सुअल में जो स्पोर्स होते हैं वो पढ़ लिए हैं। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। फंगस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। सबसे पहला होता है प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन। अब चलो बता दो मुझे प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। काश तुम बता पाते, लेकिन बता देना अगर पता हो तो, नहीं तो मैं अभी तो बता ही रही हूँ। प्रोटोप्लाज्म होता है, देखो जैसे सेल है ना, सेल के अंदर ये जो है न्यूक्लियस है, NUCLEUS न्यूक्लियस है, और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, और बीच वाला हमारा साइटोप्लाज्म है। तो क्या होता है, अगर मैं सेल मेम्ब्रेन हटा दूँ तो क्या बचेगा, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म बचेगा, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म बचेगा। इन दोनों को मिला के बोलते हैं हमारा प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। एक चीज़ और सुनो, ये तो लिख लेना, बना लेना, प्लस एक चीज़ और लिख लेना, प्रोटोप्लाज्म इज़ द लिविंग कॉम्पोनेंट ऑफ सेल, लिविंग
कॉम्पोनेंट ऑफ सेल। ओ माय गॉड, पैथेटिक हैंड राइटिंग, इतनी बुरी नहीं है मेरी, सही में हैंड राइटिंग है, इसमें ना पेन टैप से और जल्दी लिखने के कारण आती है। चलो एक चीज़ और सुनो, प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किसने किया था? इट वॉज पुरकिंजे। तुमने क्लास 9th में पढ़ा था, अगर क्लास 9th पढ़ी थी तो ढंग से सुनो। सबसे पहला स्टेप देखो, 3 स्टेप में होता है इस सेक्सुअल साइकिल। पहला, प्रोटोप्लाज्म जाके फ्यूज़ होता है, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ होता है। अच्छा, गैमीट्स क्या होता है? इसके आगे लिख लो सेक्सुअल सेल। गैमीट्स क्या होते हैं? सेक्सुअल सेल्स। जैसे इंसान में गैमीट क्या होगा? अगर फीमेल है तो ओवम होगा, मेल है तो स्पर्म होगा, ऐसे ही फंगस में भी गैमीट्स होते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म जाके फ्यूज़ हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म जाके फ्यूज़ हो जाएगा। तो फंगस की बॉडी बेसिकली कैसी दिखती है? हाइफे के फॉर्म में दिखती है ना। मान लो ये ए पेरेंट है, ये बी पेरेंट है, ठीक है, ये इसके न्यूक्लियस है। तो पहले स्टेज में जाके ये दोनों फ्यूज़ हो जाएंगे और 2 न्यूक्लियस एक साथ आ गए। अब सेकेंड होता है, अब इन दोनों न्यूक्लियस को जब फ्यूज़ करेंगे तो उसको कहेंगे कैरियोगैमी। 2 न्यूक्लियस से एक बन जाना, इसको क्या कहते हैं? कैरियोगैमी। थोड़ा सा मैं इसको और बताना चाहूँगी ताकि तुम लोग को एकदम क्लियर हो जाए। देखो, जब प्लास्मोगैमी, जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ हो रहे थे तो प्लास्मोगैमी थी। कैर का मतलब होता है न्यूक्लियस और गैमी का मतलब होता है फ्यूजन, ठीक है। तो जब न्यूक्लियस फ्यूज़ हुए तो उसे कैरियोगैमी कहते हैं, जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ हुआ तो उसको प्लास्मोगैमी कहते हैं। और फिर मायोसिस होता है, जाइगोट मायोसिस होता है। देखो, तो सबसे पहले तुम्हारे पास ये 2 क्या थे? हाइफे थे। हाइफे का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ हुआ तो 2 न्यूक्लियस आ गए। फिर उसके बाद ये न्यूक्लियस फ्यूज़ होके एक बना, इस केस को कहते हैं जाइगोट बना। और फिर फाइनली जाइगोट में मियोसिस हुआ। मियोसिस जानते हो कि नहीं जानते हो? मुझे लिख के ज़रूर बता देना यार। मैं मियोसिस माइटोसिस ना एक अलग से वीडियो में समझा दूँगी, शॉर्ट में समझाऊँगी। तुम्हारे सिलेबस में ना ये चैप्टर भी है माइटोसिस और मियोसिस करके, पर वो ना बहुत आगे जाके पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो जस्ट पिन डाउन सम, राइट इन द कमेंट कि तुमको मायोसिस माइटोसिस याद है कि नहीं याद है। देखो, फिर आता है जब फंगस मीन्स फंगस प्रोड्यूस सेक्सुअली। जब फंगस सेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं तो 2 हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप कम टुगेदर। कंपैटिबल मतलब 2 सिमिलर प्रकार के हाइफे साथ में आते हैं और फ्यूजन स्टार्ट करते हैं। कभी कभी, ध्यान से सुना, कभी कभी क्या होता है, जब ये प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ तो 2 न्यूक्लियस आ गए। कभी कभी ना फंगस इसी स्टेज में थोड़े टाइम तक रुक जाता है। कभी कभी फंगस इस स्टेज से डायरेक्ट इस स्टेज में ना जाके, प्लास्मोगैमी से डायरेक्ट कैरियोगैमी में ना जाके, एक डाई कैरियोनिक फेज में आके रुक जाता है। डाई कैरियोन, डाई मतलब 2, कैरियोन माने न्यूक्लियस, तो 2 न्यूक्लियस वाले स्टेज में रुक जाता है। इस कंडीशन को कहते हैं डाइकैरियोनिक फेज। फिर फर्दर ये थोड़े टाइम बाद आके इनका फ्यूजन होता है और अपनी कहानी को ये आगे बनाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ आया? पहले क्या हो रहा था? प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन विच इज़ प्लास्मोगैमी। सेकेंड में क्या हो रहा था? कैरियोगैमी, दैट इज हमारे न्यूक्लियस का फ्यूजन। तीसरे केस में क्या हो रहा था? दैट वाज जाइगोट, मियोसिस हो रहा था। क्या हो रहा था? मियोसिस हो रहा था। मियोसिस, अच्छा सुनो ना यार, ये तो लिख ही लो, MEIOSIS। मियोसिस को लिख लो, इसे रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। मान लो 2n है, n है नंबर ऑफ क्रोमोजोम। n क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोजोम। n क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोजोम। जब 2n से n बनता है ना, तो इस चीज़ को कहते हैं मियोसिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस देखा जाता है, एसेक्सुअल में माइटोसिस देखा जाता है। अच्छा, नंबर ऑफ क्रोमोजोम को क्या कहते हैं ज़रा बता दो। यस, अगर तुमने ये बताया तो सही है, प्लॉइडी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लॉइडी। अच्छा, ये तो जानते हो ना इंसान में कितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं? हाँ, तुम लोग बहुत स्मार्ट हो, मुझे पता है। इंसान में 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है। दैट इज़ 46 क्रोमोजोम होते हैं टोटल, ठीक है। उसमें से एक 22 ऑटोजोम कहलाते हैं। 22 ऑटोजोम, सब सिलेबस में, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रही हूँ। ऑटोजोम्स होते हैं और एक जो होता है ना, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो सेक्स डिटरमाइन करता है, लड़का या लड़की, ठीक है। XX और XY वाला होता है। बाकी 22 जो होते हैं ऑटोजोम कहलाते हैं। ये सब कई बुक में लिखते जाना, ठीक है। मॉर्फोलॉजी समझते हो, बाहर से कैसा दिखता है? माइसीलियम, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब इन सब के बेसिस पे हमने इनको फर्दर डिवाइड कर दिया है। कैसे कैसे डिवाइड करा है? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज।
बेसिडियोमाइसिटीज़ और ड्यूट्रोमाइसिटीज़। चलो एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं। फंगस वाला एक ही वीडियो में रखेंगे और फिर उसके बाद जो बचा हुआ है उसको अलग वीडियो में कवर कर दूँगी, ताकि बहुत लंबी वीडियो हो जाना भी बड़ी दिक्कत की बात होती है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। फाइकोमाइसिटीज़ के बारे में बात करते हैं। ये पानी में मिलता है, एक्वाटिक एनवायरनमेंट में मिलता है, डिकेइंग वुड्स में मिलता है, ख़राब जब वुड्स ख़राब हो जाने लग जाते हैं ना, डैम्प गीली गीली जगहों पे मिलता है। और ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है, मतलब ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिर्फ इसका ऑब्लिगेट पैरासिटिक तरीके से ही खाना खा सकता है, कि बाकी मेथड पे कभी स्विच नहीं कर सकता है। चलो फिर आता है स्पोरोजोइड, देयर आर स्पोर्स। अब माइसीलियम इसका ए सेप्टेड होता है, मतलब माइसीलियम में ये जो सेप्टा मतलब ये डिस्टिंक्शन नहीं होते हैं। कोनियोसाइटिक होता है, भी समझाया था ना, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं इसके अंदर। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर से होता है, विच आर मोटाइल स्पोर। और ए प्लानोस्पोर से होता है, जो कि मोटाइल मतलब ये हिल नहीं सकते, ये हिल सकते हैं। ये स्पोर्स बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए एंडोजेनसली कहा गया है। एंडोजेनसली लिख लो कि दे आर प्रोड्यूस इनसाइड। जूस्पोर इज फॉर्म बाय द फ्यूजन, और जूस्पोर जो होता है फ्यूजन से बनता है बाय टू गैमीट्स। जाइगोस्पोर कैसे बनता है, फ्यूजन से बनता है। तो हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ा, एक इनका हैबिटेट पढ़ा, दूसरा सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है ये पढ़ा, और फिर इसके एग्जाम्पल पढ़े। देखो इसके एग्जाम्पल्स क्या है, म्यूकर है, राइजोपस है जिसे ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है, एल्ब्यूगो है, पैरासिटिक फंगस है, मस्टर्ड पे लग जाता है, मस्टर्ड के पौधे को ख़राब कर देता है। मस्टर्ड से मुझे मस्टर्ड सॉस ही याद आता है हमेशा। यू लाइक मस्टर्ड सॉस, तुम लोग को पसंद है? मेरे घर में सिर्फ मुझको ही पसंद है। खैर सुनो, अब हम पढ़ लेते हैं एस्कोमाइसिटीज़ पढ़ लेते हैं। एस्कोमाइसिटीज़ क्या होता है, इनको सैक फंगस कहते हैं। क्या कहते हैं, सैक फंगस। तो यहाँ पे लिख लो सैक फंगस। बुक खोलोगे तो लगेगा पढ़ी हुई बुक है, एकदम नई नवेली बुक पे लगता है बच्चे ने पढ़ाई नहीं की। एस्कोमाइसिटी, और सुनो एक ना आदत डाला करो बुक से ही पढ़ने की। मुझे पता है ये बहुत कठिन है, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी हेल्प बुक्स हो गई है, और तुम देखोगे ना यार बहुत मोटी मोटी हेल्प बुक्स होती है, प्रैक्टिकल नहीं होता इतनी मोटी मोटी हेल्प बुक्स को पढ़ना। या तो तुम्हें सही में बहुत ही डेडिकेशन के साथ नीट क्लियर करना है, नहीं तो फिर तुम अपनी बुक को यूज़ करो ना। और मैं तो हूँ ही, ठीक है, जहाँ जहाँ जो जो नहीं समझ आया वो आप कमेंट सेक्शन में पिन करते जाना, ठीक है। बुक को जितना ज़्यादा यूज़ करोगे ना उतना ज़्यादा बायो में स्कोर कर पाओगे, ठीक है। और जितना ज़्यादा हेल्प बुक में अटक जाओगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा बुक से ही स्टिक रहने की कोशिश करो। इवन 12th में भी ये आदत तुम्हारी हेल्प करेगी। 12th में तो थोड़े ढंग के मार्क्स तुमको लाने ही पड़ेंगे, ढंग से पढ़ना ही पड़ेगा। चलो 11th में तो हमारा ना एक पॉइंट पे आके ऐसा लगता है कि भाई 11th में पास हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बहुत बच्चों का ये केस हो जाता है, और पर 12th में तो ऐसा नहीं सोच सकते ना। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर देखो पेनिसिलियम आता है, और रेयरली यूनिसेलुलर, या तो ये मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, कभी कभार यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल है ईस्ट को सैकेरोमाइसीज भी कहा जाता है। ये सेप्रोट्रॉपिक होते हैं, डेंड्रोडिके पे खाते हैं, पैरासिटिक होते हैं, और गंदगी गोबर वगैरह पे भी उगते हैं। इसे कॉप्रोफाइलस कहते हैं। माइसीलियम इनका ब्रांच होता है। जब ब्रांच माइसीलियम मतलब ये जो है ऐसे करके फर्दर ये डिवाइडेड होगा, इसे कहते हैं ब्रांच माइसीलियम। इसे क्या कहते हैं, ब्रांच माइसीलियम। सेप्टेट होता है, ये देखो ये डिवीजन जो है ना इसे सेप्टा कहते हैं, और ये जो ब्रांचिंग दिखाई है इसे ब्रांच्ड माइसीलियम कहते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एक्सोजेनसली, स्पोर बाहर प्रोड्यूस होते हैं। इनके पास स्पेशल माइसीलियम होता है जिसे कोनिडियोस्पोर कहते हैं। कोनिडिया होता है जब ये जर्मिनेट होता है तो माइसीलियम बनाता है। तो बेसिकली यहाँ पे कोनिडिया बनता है सबसे पहले, और कोनिडिया ही माइसीलियम बनाता है। सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं उसे एस्कोस्पोर्स कहा जाता है। वो एंडोजेनसली प्रोड्यूस करते हैं लोग। ये देखो ये एंडोजेनसली भी स्पोर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक्सोजेनसली भी स्पोर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इनकी फ्रूटिंग बॉडीज़ को एस्कोस्कार्प कहा जाता है। एग्जाम्पल एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, क्लैविसेप्स, और मोरल्स भी होते हैं। मोरल्स को तुम ना गूगल करके देखना। पता है जो हिमालयन मोरल्स होते हैं ना बहुत महंगे भी बिकते हैं, उनके अंदर बहुत न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ होती है, तो बहुत ज़्यादा उनकी जो कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा होती है।
अब आता है हमारा बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स के बारे में तुम क्या जानते हो? इन्हें ब्रैकेट फंगस भी कहा जाता है, ये पफ बॉल्स भी इनको कहा जाता है। ये सॉइल्स में, लॉग्स में, ट्री स्टम्प्स में दिखते हैं। अरे बारिश के मौके में ना आसपास कोई पार्क होगा तो वहाँ पे जाके देखना, बहुत सारे छोटे छोटे उग जाते हैं। ठीक है, उनको खाना नहीं है, उनको कोशिश करना, छूना भी नहीं है, अवॉइड ही करना। ठीक है, पॉइजनस भी होते हैं बहुत सारे फंगस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, माइसीलियम ब्रांच होता है। ब्रांच का मतलब तो आप जानते हो, माइसीलियम में ऐसे ब्रांचेस होंगे फर्दर। ठीक है, और फिर उसके ब्रांच होता है, सेप्टेट होता है, बीच में सेप्टा होता है। सेप्टा में समझ गए ना। और फिर एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली नहीं मिलते हैं, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनका फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। सेक्स ऑर्गन होते ही नहीं हैं। प्लाज्मोगेमी मतलब ये जो वो प्रोटोप्लाज्म का वो है, क्या कहते हैं, फ्यूजन है, वो किसके थ्रू होता है? वो होता है ब्रॉड बाय 2 वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल समझते हो? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले सेल नहीं होते हैं, गेमीट्स नहीं होते, उनको सोमैटिक सेल कहते हैं। मतलब जैसे हमारी बॉडी में स्पर्म और ओवम के अलावा जितने भी सेल हैं ना, सारे सोमैटिक सेल्स हैं, सारे सोमैटिक सेल्स हैं। ठीक है, और ये बेसिडियम अल्टीमेटली ये किसके लिए रिजल्ट करते हैं? बेसिडियम में रिजल्ट करते हैं। कैरियोगैमी और मियोसिस टेक्स प्लेस इन बेसिडियम प्रोड्यूसेस। कैरियोगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, और मियोसिस बेसिकली बेसिडियम में होता है और बेसिडियोस्पोर बन के निकलता है। बेसिडियोस्पोर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होता है। बेसिडिया जो होता है फ्रूटिंग बॉडी में बेसिडियोकार्प्स की तरह अरेंज होते हैं। बेसिडिया मतलब छोटे छोटे जो बेसिडिया, आप देखो क्या होता है, जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं वो बेसिडियम पे प्रोड्यूस होते हैं। देखो हम बेसिडियोमाइसिटीज पढ़ रहे हैं ना, तो स्पोर के पहले भी बेसिडियो लगा देना है, दैट्स इट। तो बेसिडियोमाइसिटीज के स्पोर्स का नाम क्या होगा कॉमन सेंस के साथ? बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, और ये किस पे प्रोड्यूस हो रहे हैं? वो बेसिडियम में प्रोड्यूस है। उस केस का नाम क्या है? बेसिडियम है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है एगारिकस जिसे मशरूम कहा गया है, उस्टेलिको, स्मट, पक्सीनिया, रस्ट फंगस। पक्सीनिया जब पौधे पे लग जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि पौधे को जंग लग गया है। चलो अब हम पढ़ते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज़। ड्यूट्रोमाइसिटीज़ के बाद हमारा फंगस भी खत्म होता है, मुबारक हो। ठीक है, ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में हम पढ़ते हैं इनको ना इम्परफेक्ट फंगस, इस बेचारे को कभी एस्कोमाइसिटीज़ में डाल रहे थे, कभी ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में डाल रहे थे, लास्ट में इसको अपना एक ग्रुप दे दिया। देखो चिंता मत करो, इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा। ड्यूट्रोमाइसिटी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं ओनली बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन एज कोनिडिया। इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ कोनिडिया के थ्रू होता है। माइसीलियन सेप्टेट या ब्रांच होता है। कुछ मेंबर्स जो होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स। अच्छा, कुछ मेंबर सेप्रोट्रॉपिक होते हैं और डिकम्पोजर्स की तरह ही काम करते हैं। मिनरल्स को रिसाइकिल करने में हेल्प करते हैं। हमारे आसपास नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब मिनरल्स होते हैं ना, इन सबको रिसाइकिल करते रहते हैं। इसके एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, कोलेट्रिकम और ट्राइकोडर्मा। चलिए, बेसिडियोमाइसिटीज़ हमारा ख़त्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट में हम पढ़ लेंगे प्लांडे और एनिमिलिया। मैं सोचूँ ना पढ़ाऊँ, सीधा वायरस, वायरियंस, प्रायॉन्स और लाइकेंस पढ़ा देती हूँ, फिर उसके नेक्स्ट चैप्टर में ही नेक्स्ट पढ़ाऊँगी। अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय।